हेलो बच्चों, अरुण इंग्लिश स्टडी में मैं आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं इंग्लिश की आज की इस नई और धमाकेदार सेशन में। बच्चों देखो, आज की जो क्लास होने वाली है, इस क्लास में मैं आप सभी बच्चों को सिखाऊंगा बिल्कुल जीरो से और बच्चों शुरू से कि कैसे आप अंग्रेजी में नाम लिखना पढ़ना सीखोगे, कैसे आप सोशल मीडिया, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर आपका व्हाट्सअप हो, उस पर अगर आप अपने दोस्तों से इंग्लिश में चैटिंग करना सीखना चाहते हैं तो कैसे आप उनसे चैटिंग करोगे इंग्लिश में, या फिर आपके पास कोई इंग्लिश में कुछ भी लिख करके भेजे उसको आप कैसे हिंदी में पढ़ोगे, वो तरीका आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखो, जिन जिन बच्चों को बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता तो आज बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो। बच्चों इतना आसान तरीका सिखा दूंगा ना कि आप खुद तो सीखोगे और दूसरों को भी जाकर के समझाओगे कि हाँ कैसे इंग्लिश को पढ़ा लिखा जाता है, कैसे इंग्लिश में नाम लिखना सीखें। सब कुछ बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इनको पढ़ना सिखाऊंगा। अंग्रेजी जो वर्णमाला होती है इनके इसको कैसे पढ़ते हैं। बहुत बच्चे ने कमेंट किया था, सर हम ABCD पूरा अच्छे से नहीं पढ़ पाते, नहीं बोल पाते, लिखा मतलब रहता है कुछ तो बोलते हैं कुछ, तो लोग मजाक उड़ा लेते हैं। तो याद रखना बच्चों, मैं यहाँ पे लिख लिख के आपको समझाऊंगा कि कैसे आप इनको बहुत आसानी से पढ़ोगे, बिल्कुल शुद्ध शुद्ध। ठीक है, चलिए अब देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको हिंदी के स्वर बताएंगे, वो भी पूरा इंग्लिश में। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपके हिंदी के व्यंजन होते हैं इनको पूरा का पूरा हम आपको इंग्लिश में समझाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, आप भी अब इंग्लिश को अच्छे से पढ़ लिख पाएंगे, मैसेज कर पाएंगे, इंग्लिश में नाम भी लिखना पढ़ना सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए देखिए बच्चों, अब यहाँ देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला को शुद्ध शुद्ध अच्छे से सही तरीके से कैसे पढ़ा जाता है। आइए देखिए, इनको मैं पूरा हिंदी में नोट डाउन करूँगा। यहाँ पे देखो लिखा, यहाँ पे ए, इसको पढ़ते हैं ए बच्चों। तो ए को क्या आप ऐसे पढ़ोगे, देखो ए वाला ए, ऐसे ऐसे आपको ए पढ़ना है, आपने लिख दिया। चलिए ए लिखा है आपका, ए आपका होता है बी, तो इसको बी पढ़ते हैं ऐसे। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ ना, आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। ए आपका होता है सी, ऐसे सा छोटा सा बड़ी की मात्रा, ए आपका हो गया सी। इसको पढ़ते हैं डी, तो डा डा पे बड़ी की मात्रा, ए आपका यहाँ पे हो गया डी। आगे है, इसको पढ़ते हैं ई, तो ई को आप कौन सा, ए ऐसे बड़ा वाला ई। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं एफ, तो ए और फा एफ। आगे जी, तो जा और जा पे बड़ी की मात्रा, ए आपका हो गया जी। इसको पढ़ते हैं एच, यानी कि ए और यहाँ पे च एच, ऐसे एच पढ़ोगे। ठीक है, चलिए इसको आई पढ़ते हैं, तो आई ऐसे लिखा जाता है, बड़ा वाला आ और बड़ा वाला ई, आई। जे, तो आपका जा, जा पे ए की मात्रा, इसको पढ़ते हैं जे। ए आपका है के, जैसे के वैसे, या जैसे जे वैसे के पढ़िए, आपका के हो गया। इसको पढ़ते हैं एल, एल यानी कि या ला नहीं, या ला मत बोलिएगा, एल बोलिएगा, ऐसे एडी वाला ए और ला, इसको पढ़ते हैं एल। एम, ए और म, यम एम। एन, तो ए और ना एन। चलिए अब आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं यहाँ पे हिंदी में नोट डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, इनको अच्छे से नोट डाउन करके आप भी याद कर लीजिएगा। ए आपका है ओ, ऐसे ओ। इसको पढ़ते हैं पी, तो पा पे बड़ी की मात्रा पी। क्यू, देखो कैसे पढ़ोगे, इसको क्यू पढ़ोगे ऐसे, आधा का और आपका या पे बड़ा ऊ का मात्रा, ए आपका क्यू हो गया। आर, ऐसे आर। एस, ए और एस, एस एस। टी, टा पे बड़ी की मात्रा टी। इसको पढ़ते हैं यू, ऐसे या बड़ा ऊ का मात्रा यू। आपको अच्छा लग रहा है बच्चों, देखो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ए आपका है वी, तो वाह पे बड़ी की मात्रा वी। इसको पढ़ते हैं डब्लू, तो ड लिखिए, फिर आधा बा, ला पे बड़ा ऊ का मात्रा डब्लू। इसको पढ़ते हैं एक्स, तो ए आधा का और छोटा सा, बस ए आपका हो गया एक्स। इसको पढ़ते हैं वाई, यानी कि वाह पे आ का मात्रा और बड़ा वाला ई, वाई। इसको पढ़ते हैं जेड, जा जा पे ए की मानता जे और डा, ए आपका यहाँ पे हो गया बच्चों जेड। ठीक है, ए आपको समझ में आ गया ना,
ABCD अच्छे से आप पढ़ लोगे ना, अब दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम बच्चों आपको बताते हैं कि कैसे आप हिंदी के स्वर जो होते हैं उनको इंग्लिश में आप लिखोगे, क्योंकि देखो इनको लिखने के लिए जब आप किसी का नाम लिखोगे तो ये सभी चीज़ें वहाँ पे आती है, जैसे अमर हो गया, आनंद हो गया, तो वहाँ पे ऐसे लोग आते हैं ना, तो याद रखना इनको अच्छे से सीखे रहोगे ना तो आप उनकी इंग्लिश बना पाओगे। आगे देखो, ए आपका लिखा हुआ है आ, तो आ जो होता है बच्चों वह आपका यहाँ पे बनेगा ए से, ठीक है। चलिए ये देखो बड़ा वाला आ है, तो बड़ा वाला आ बनता है डबल ए से। अब बच्चे देखो यहीं पे गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं कि आपका जो बच्चों बड़ा वाला आ होता है ना वह डबल ए से भी बनता है और सिंगल ए से भी बनता है। हम आपको बताए हैं कि जब 3 या 3 से अधिक शब्द होते हैं उसमें कोई बड़ा वाला आ होता है तो बड़ा वाला आ आपका एक ए से भी बनाया जाता है। लेकिन जब 2 ही शब्द होते हैं और उसमें कोई एक बड़ा वाला आ है तो याद रखना बड़ा वाला आ आपका डबल ए से बनाया जाएगा। तो आपको मैं सारा तरीका समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। आज की ये क्लास कर लीजिए, इसके बाद जब प्रैक्टिस करवाऊंगा ना आपको नेक्स्ट क्लास में तो वहाँ अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं आपको यहाँ पे मात्रा भी समझा दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, इसलिए हमने यहाँ पे स्पेस छोड़ा हुआ है। अब देखो ए आपका है छोटा वाला ई। देखो छोटा वाला ई जो होता है वह बनता है बच्चों आपका आई से। अब आगे देखो यहाँ पे बड़ा वाला ई दिया है तो बड़ा वाला ई देखो डबल ई से बनाया जाता है। लेकिन बच्चों याद रखना हम जल्दी डबल वाला यानी डबल ई से बड़ा वाला ई नहीं बनाते हैं, इसको हम आई से ही ज़्यादा करके बनाते हैं। इसलिए मैं आपको समझाता हूँ, चाहे छोटा वाला ई मिले या फिर बड़ा वाला ई मिले आप आई से बनाया करो, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे दिया है ऊ, ये छोटा वाला ऊ है तो यह बनता है आपका यू से। अब यहाँ देखो ये बड़ा वाला ऊ है तो ये डबल ओ से बनाया जाता है। लेकिन मैं आपको फिर यहाँ पे समझा दूँ कि ये जो आपका बड़ा वाला ऊ है ना ये ज़्यादा करके आपका छोटे वाले यू से ही बन जाता है, यानी कि जिससे छोटा बनेगा उससे बड़ा वाला ज़रूर बनेगा। ये देखो छोटा वाला आ था ना तो छोटा वाला आ ए से बना तो बड़ा वाला आ डबल ए से तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन छोटे वाले से देखो बन रहा है। अभी देखो छोटा वाला ई आई से बन रहा है ना तो बड़ा वाला ई डबल ई से तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन आई से भी बन रहा है, लेकिन ज़्यादा करके आई से आप बनाना। ये देखो छोटा वाला ऊ यू से, यहाँ बड़ा वाला ऊ डबल ओ और यू से, यानी कि छोटे वाले से बड़े वाले ज़रूर बनेंगे। अब देखो बच्चों ए आपकी क्या है री है, तो री को आर और आई से बनाते हैं। चलिए यहाँ देखो ए दिया है ए, तो ए बनता है आपका ई से, ए कहीं भी मिले ई से बनाना। ए आपका होता है ए, तो ए बनता है ए और आई से। बच्चों देखो इतना अच्छा तरीका कहीं आपको कोई समझाएगा नहीं अच्छे से, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आए हो ना तो अच्छे से सिखा के भेजूँगा और आप भी नाम इंग्लिश में सब कुछ पढ़ लिख पाओगे यार। ये देखो लिखा है ओ, तो ओ बनता है आपका ओ से। ए है आपका ओ, तो आपका बनता है ए और यू से ओ। ए अंग है तो अंग बनता है ए और यन से। ए आपका क्या है आहा है, तो आहा बच्चों ए और एच से बनता है। इतना आपको समझ में आ गया। अब चलिए मैं आपको मात्रा भी समझा देता हूँ। देखो जो बच्चों आ का मात्रा होता है ना वह ए से बनता है। किससे बनता है ए से बनता है, इससे ए से बनेगा आपका आ का मात्रा। ए आपका छोटी ई की मात्रा देखो आई से बनती, यानी कि छोटी ई की मात्रा और ई छोटा वाला ई दोनों आई से बनेंगे क्योंकि इसी की मात्रा ए होती है। ए आपका क्या है बड़ी वाली ई है तो इससे बनती है बड़ी ई की मात्रा। तो बड़ी ई की मात्रा देखो डबल ई से भी बनेगी और आई से ही बनेगी, लेकिन ज़्यादा करके आई से बनाना। मैं आपको तरीका भी सिखाता हूँ कि कहाँ आपको डबल ई का यूज करना है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तब बच्चों उसमें मिलेगा। अब देखो यहाँ पे दिया है क्या छोटा वाला ऊ, तो छोटा वाला ऊ की मात्रा भी आपका यू से बनेगा। ए है बड़ा वाला ऊ, तो बड़ा ऊ का मात्रा भी आपका क्या बनेगा डबल ओ से भी बनेगा और यू से भी बनेगा, लेकिन ज़्यादा करके हम यू का यूज करें, यानी कि छोटे वाला का यूज आप ज़्यादा करोगे यार। चलो अब यहाँ देखो री, तो ए आपका री है ना, तो मैं यहाँ ऊपर लिख दूँ री की मात्रा। चले मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। देखो ए आपके री की मात्रा होती ऐसे नीचे लगा होगा, ठीक है। तो री की मात्रा हो या फिर ऋषि हो, री यानी कि री से ऋषि हो, ए आपका क्या बनेगा आर आई से बनेगा। आगे देखते हैं, यहाँ दिया है आपका ए, तो याद रखना ए की मात्रा और एडी वाला ए आपका ई से बनेंगे। ए आपका ए है तो ए की मात्रा और ए आपका ए दोनों ए आई से बनेंगे, कहीं इन दोनों मिले तो इनको ए आई से बनाना। ए आपका ओ है
तो ओ की मात्रा और ओ आपका किससे बनेगा, ओ से। ए औ है तो औ की मात्रा और आपका पूरा औ ए यू से बनेगा। ये देखो अंग है तो अंग की मात्रा और पूरा अंग ए एन से। ये देखो आपका आहा है तो आहा की मात्रा और पूरा आहा आपका एच से बनेगा। आपको हमने यहाँ पे स्वर पूरे इंग्लिश में सिखा दिए और इसके बाद हमने आपको मात्रा भी सिखा दी है। बच्चों अच्छे से पढ़ना, जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है इनको नोट डाउन करके ज़रूर एक बार याद कर लें। इन देखो ये तरीका आपको कोई समझाता नहीं है कि ये देखो यू से बनते हैं, डबल ओ से बनते हैं, केवल डबल ओ से, यू से, डबल ई से ऐसे बता के चले जाते हैं, लेकिन जब आप यूज करते हो तो वहाँ यार गलत हो जाता है। तो अच्छे से नोट डाउन जरूर करिएगा। चलिए अब बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे कि हिंदी के जो व्यंजन होते हैं उनको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। आइए देखिए, अब यहाँ देखो लिखा हुआ है का। बच्चों मैं सिंपल सा आपका तरीका समझाऊंगा, जो सबसे शॉर्ट तरीका और सरल तरीका होगा। सबकी तरह यहाँ पे मिक्स करके खिचड़ी करके नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आइए देखिए, ये देखो आपका लिखा हुआ है का, तो का जो होता है वह आपका के से बनता है। बहुत लोग पढ़ाते हैं के और ए से बनता है, बिल्कुल यार बना सकते हो, लेकिन जब आप यूज करोगे किसी के नाम में ना तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। लेकिन मैं जो तरीका आपको समझाता हूँ नाम में यूज करने का, वो सबसे शॉर्ट और सरल तरीका है। आप एक बार ज़रूर वीडियो को देखिएगा, ठीक है। कल की क्लास में आप आओ इनकी, लेकिन अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। यहाँ देखो लिखा हुआ है खा। बच्चों देखो यहाँ के से का बना, तो का पड़ोसी खा है ना, तो आप कैसे का लिखोगे, लेकिन बस इसी के बीच में यानी इसी के बगल में एक एच लगा दो, आपका खा बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखो आपका गा है, तो गा बनता है आपका जी से। अब गा का पड़ोसी क्या है, घा है, तो बस जी को लिखो और इसी के बगल में एच लगा दो। बस सिंपल सी बात, कि एक याद करोगे दूसरा एच लगाने से आपका बन जाता है। ये शॉर्ट तरीका याद करने का। ये देखो आपका अंगा है, तो आपका अंगा जो होता है वह बच्चों यन और जी से बनाया जाता है। बस चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे चा। तो चा जो होता है वह बच्चों आपका बनता है सी और एच से। अब देखो चा का पड़ोसी छा है ना, तो इसी में एक एच और ऐड कर दो आप, यानी कि सी एच लिखो लेकिन इसी में एक एच आप यहाँ और ऐड करें तो आपका बन जाएगा छा। चलिए ये देखो जा है, तो जा बनता है बच्चों आपका जे से। बस जैसे आपने जा किया और जा का पड़ोसी झा है तो इसी में आप एच ऐड कर दीजिए, आपका झा बन जाएगा। सिंपल सा तरीका भी आपको एक बार मैं रट के भी यहाँ पे समझाऊंगा। देखो यहाँ पे दिया है इया, तो इया जो होता है वह बच्चों आपका वाई और यन से बनता है इया। चलिए ये आपका लिखा है देखो टा, तो टा बनता है टी से। ये ठा है तो ठा बनता है टी और एच से। ये देखो आपका क्या है, डा है, डा बनता है आपका डी से, और डा का पड़ोसी ढा है तो इसी में एक एच और ऐड कर दीजिए, ये आपका यहाँ पे ढा बन जाएगा। बच्चों आपको अच्छा लग रहा है ना, लाइक ज़रूर करिएगा। ये देखो लिखा है आपका यहाँ पे अड़ा, तो इसको अड़ा बोलते हैं, तो अड़ा आपका देखो यन से बनता है। चलिए आगे आपका लिखा है ता, तो ता बच्चों बनता है आपका टी से। ये देखो था है, तो था बनता है आपका टी और एच से, यानी कि इसी में एच ऐड करो, अगला आपका बन जाएगा। ये देखो दा है, तो दा बनता है आपका डी से, और इसी में एक एच और आप ऐड कर दोगे तो ए आपका बच्चों बन जाएगा धा। ए ना है तो ना बनता है आपका यन से। अब यहाँ पे देखो टा ठा डा ढा अड़ा और ता था दा धा ना, दोनों की इंग्लिश क्या है देखो सेम है। जिससे टा बनता है उससे ता भी बनता है, जिससे ठा उससे था, जिससे डा उससे दा, जिससे ढा उससे धा, जिससे अड़ा उससे ना, यानी कि दोनों क्या है सेम है, यानी कि एक से दोनों बनेंगे, ठीक है। तो आप जब इंग्लिश में किसी को पाओगे, मानते कि यहाँ पे TAR लिखा है, तो आप एक बार टार भी पढ़ सकते हो, तार भी पढ़ सकते हो, क्योंकि देखिए टी से दोनों बनता है, दोनों लगा के चेक करना होगा आपको। इनको अच्छे से नोट डाउन करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ देखो, ये देखो आपका लिखा हुआ है पा, तो जो आपका पा होता है वह बनता है पी से, और इसी में एक एच और ऐड कर दोगे पी में तो आपका बन जाएगा फा। लेकिन यहाँ पे एक तरीका और सीख लेना, आपका जो फा होता है वह ज़्यादा करके यफ से बनता है बच्चों, तो यफ से भी आपके फा बनाए जाते हैं। चलिए यहाँ देखो लिखा हुआ है बा, तो बा बनता है आपका बी से, ठीक। और इसी में आप क्या करोगे, एक एच और ऐड कर दोगे तो ये देखो आपका बी एच से भा हो जाएगा। यहाँ देखो लिखा हुआ है माँ, तो माँ बनता है आपका यम से, ये आपका यहाँ पे हो गया। चलिए
आगे लिखा है या, तो या बनता है बच्चों आपका वाई से। यहाँ रा लिखा है तो रा बनता है आपका आर से। रा के बाद ला है तो ला बनता है आपका यल से। अगर मैं यहाँ पे फालतू में ए ऐड कर दूँ तो बच्चों को याद करने में यार दिक्कत होती है, लेकिन एक ही एक वर्ड रहेंगे तो उनको जल्दी से याद हो जाएगा। लेकिन जब मैं आपको यूज करना सिखाऊंगा कल ना, तो आप बहुत आसानी से यार इनका यूज करोगे। आपको ए खुद लगा लेना है, ठीक है। मैं ऐसा तरीका बताऊँगा। आगे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वा, तो वा आपका देखो बच्चों वी से भी बनता है और डब्लू से भी बनता है। यहाँ देखो लिखा हुआ है बड़ा वाला सा, तो बड़ा वाला सा बनता है यस और एच से। अब देखो इसी के बगल में एक दिया है खटकोड़ सा, तो खटकोड़ वाला सा भी आपका यस एच से बनता है। अब देखो कहीं भी अगर यस और एच लिखा हुआ मिले तो एक बार वहाँ पे बड़ा सा यूज करना, जब बड़ा सा ना लगे ना बैठे तब खटकोड़ सा लगाना, क्योंकि देखो ज़्यादा करके हम बड़ा सा का यूज करते हैं, खटकोड़ वाले सा का यूज बहुत कम होता है, ठीक है। चलिए अब देखो ए आपका क्या है, छोटा सा है, तो यह बनता है यस से, केवल यस से। ए आपका क्या है, हा है, तो हा बच्चों एच से बनता है। ए आपका देखो यहाँ पे लिखा हुआ है छत, ए बनता है के यस एच से। इनको खास करके आप थोड़ा ध्यान देना क्योंकि ये 3 वर्ड से मिलके बन रहे हैं। ये लिखा हुआ है त्रा, तो त्रा बनता है टी और आर से। एक बात और समझा दूँ, देखो जो आपका जो ट्रा होता है ना, यह भी टी आर से बनता है। हालांकि इसमें तो नहीं आता, मैं आपको अलग से समझा रहा हूँ कि अगर कहीं ट्रा मिले ना तो उसे भी टी आर से बनाना, क्योंकि देखो टी से आपने देखो ता किया, टी के बाद आर दिए, देखो नीचे रा लगा हुआ, इसलिए हम बोलते हैं टी आर से ट्रा। वैसे यहाँ भी टी से टा किए हो और यहाँ जो आपका आर है नीचे देखो रा लगा हुआ है, सिंपल सी बात है। यहाँ देखो लिखा हुआ है ज्ञा, तो जी और वाई से बच्चों आपका बनता है ज्ञा। तो आप इतना याद रखोगे ना, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। चलिए एक बार मैं आपको याद करने का तरीका बता दूँ कैसे आपको याद करना है। देखो थोड़ा सा शॉर्ट में ऐसे देख लो, देखो कैसे याद करोगे। के से का, केच से खा, जी से गा, जीच से घा, यन से यन और जी से आपका यहाँ पे हो जाएगा अंगा, सी एच से चा, सी डबल एस से छा, जे से जा, जे एच से झा और वाई एन से इया, टी से टा, टी एच से ठा, डी से डा, डी एच से ढा, यानी कि ऐसे बोलते हुए, यन से आपका अड़ा, टी से ता, टी एच से था, डी से दा, डी एच से धा, यन से आपका अंगा। मैं पूरा यहाँ पे पढ़ के समझा देता हूँ, ठीक है। देखो लिखा है पी से पा, पी एच से फा और यफ से भी आपका फा, बी से बा, बी एच से भा, यम से मा, वाई से या, आर से रा, यल से ला, डब्लू और वी से आपका वा, यस एच से बड़ा सा, यस एच से खटकोड़ सा, यानी कि एक याद कर लो कि दूसरा तो अपने आप याद हो जाएगा। यस से छोटा सा, एच से आपका हा, के एस एच से आपका छत, टी आर से तरा और जी वाई से ज्ञान। बस ऐसे आपको याद करना। बाकी आप देखो मात्रा भी याद कर लेना और अच्छे से देखो हमने यहाँ भी समझा दिया। जिसको ए आता है पढ़ना अच्छे से शुद्ध इसको स्किप कर देना, बाकी इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अपना टाइम यहाँ पे बर्बाद मत करना। अगर आपको अच्छे से पढ़ना आता है, अगर नहीं आता तो जरूर नोट डाउन करके इनको याद करिएगा। बच्चों आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके यार बता देना। जिन बच्चों को, जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और अपनी जो क्लास है ना वह बच्चों 7:30 बजे होती है। आ जाना और अच्छे से प्रैक्टिस करना। देखो सब कुछ यहाँ पे सिखाया जाता है, कैसे आप इंग्लिश शुद्ध इंग्लिश की बुक को पढ़ना सीखोगे, कैसे नाम लिखना, कैसे मैसेज करना, सब कुछ यार बहुत अच्छे ढंग से, ताकि आप आगे चल के दूसरों को भी अच्छे से पढ़ा और समझा सको, इस तरीके से बताया जाता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम फिर आपसे मिलेंगे शाम को 7:30 बजे एक अच्छे और नए क्लास में। बाय बच्चों।